बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपके लिए ऐसी बूटी लेकर आए हैं जो मर्द व ख़वातीन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज हम उस बूटी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। उसकी अफादियत वगैरह बताई जाएगी, उसकी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम बताए जाएंगे और उसकी मकदार ख़ुराक बताई जाएगी, उसका मिजाज बताया जाएगा और उसके मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात भी बताए जाएंगे। तो आज जो आपके लिए मैं बूटी लेकर आया हूँ उर्फ़ आम में उसको शिकाकल मिस्री के नाम से जाना जाता है। तो आज हम शिकाकल मिस्री के बारे में बात करेंगे। इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में फ़ारसी में इसको गज़र दश्ती कहते हैं, हिंदी में इसको दूध हाली कहते हैं, वाइल्ड पर्सिनप कहते हैं। माहियत इसकी मैं आपको बताऊँ तो ये एक पौधे की जड़ें होती हैं जो छोटी गाजर के मुशाबे होती हैं, लेसदार होती हैं और मज़े में ये शीरी होती हैं। रंग इसका जर्दी माइल सफ़ेद होता है। ये थी इसकी माहियत। थोड़े से इसके मैं बताते चलूँ तो इसमें बहुत से कुदरत ने मिनरल्स पैदा किए हैं इस बूटी के अंदर। इसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है, आयरन होता है इसके अंदर विटामिन पाया जाता है और इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको इसका मिजाज बताते चलूँ तो ये पहले दर्जे में गर्म होता है और दूसरे दर्जे में तर होता है। काम पैदाइश की बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान में भी आपको मिलेगी, हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में इसकी पैदाइश होती है और बांग्लादेश में भी इसकी पैदाइश होती है। इसके अफ़ाल की तरफ चलते हैं तो अफ़ाल में मैं आपको बताता चलूँ तो ये मुकव्वी बदन है, यानी बदन को तक़वियत देने वाली होती है। बदन के लिए ये इंतहाई अहम और फ़ायदेमंद होती है। ये पट्ठों को ताकत देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसाबी ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो ये आपके मैदे में भी काम करती है। इसके साथ साथ भूलने की बीमारी जो होती है उसके अंदर भी ये फ़ायदेमंद होती है और ये जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये आँखों को ताकत देने के लिए, बिनाई को तेज़ करने के लिए भी बहुत अहमियत रखती है और इसके साथ साथ ये दिमाग को और हाफ़ज़े को भी तेज़ करने में मददगार साबित होती है। मर्दों के लिए बताता चलूँ तो ये मुअल्लद मनी, मुग़ल्लज़ मनी भी है, यानी ये मनी को गाढ़ा भी करती है और ये मनी को पैदा भी करती है। इसी तरह जिन लोगों को सूरत इंजाल का मसला है या जिनकी मनी पतली है या जिनके उज़ू का ढीलापन है या जिनकी टाइमिंग नहीं लगती, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल नुस्खे जात में मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ख़वातीन में रहम के वरम जो होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लिकोरिया में ये बहुत काम करती है और जिन माओं के अंदर जो बच्चों को फीड करवाती हैं उनके दूध में कमी है तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको और बताता चलूँ तो ये मुकव्वी बदन होने की वजह से ये बॉडी बिल्डिंग में भी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर कैल्शियम वगैरह, विटामिन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया पाया जाता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको शुगर का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है बासानी। ये हो गया इसके फ़ाल फ़वाइद। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको बताता चलूँ तो इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको फ़वाइद जिन इमराज में बताया है, मसलन दिमाग के हवाले से है, आँखों के हवाले से है, बदन के हवाले से, पट्ठों के हवाले से या मर्दाना कमज़ोरी वगैरह में या ख़वातीन के इमराज, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँ तो आपने एक तो इसका इस्तेमाल ये होता है कि इसको पीस कर इस्तेमाल कर लिया जाए। इसका पीस के पाउडर बना लें तो इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल की तरफ मैं लेके चलूँ कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, नुस्खा जात इसके क्या क्या हैं। तो इसमें नुस्खे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो इसको आप पाउडर बना के तो आधी चमची चाय वाली सुबह शाम दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ शिकाकल मिस्री और जिनसिंग ले लें आप, तो इन दोनों का भी पाउडर बना लें आप मिक्स करके, तो इसका भी इस्तेमाल करें तो उसमें फ़ायदेमंद होती है। ये इसका एक बेहतरीन हल है पाउडर बना के इसको, मसलन अगर आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम पाउडर किया है तो उसके अंदर आप 150 से 200 ग्राम शहद मिला लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसको फिर इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदेमंद होगा। शहद मिलाने की इसमें वजह क्या है? शहद मिलाने की वजह ये है, वो मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ये भूख को कम कर देती है। तो इस बिना के ऊपर जो सा हुक्म और हमारे जो
कदीम अतीबा गुजरे हैं, उनकी राय ये थी कि इसको शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये भूख वगैरह के मसाइल पैदा नहीं करती। फिर इस 3 तरीके से मैंने आपको बताई है। आप इसको तकरीबन 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा नज़र आएगा। इसकी इस्लाह के लिए मूसले जो है, इसके इस्लाह करने वाला जो है वो शहद होता है, और बदल के तौर पे इसके बोजीदान जो जड़ी बूटी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिकदार खुराक इसकी मैं बताता चलूँ तो इसको आप 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपने हाफ ऑफ टी स्पून सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। अगर एक टाइम के लिए लेंगे तो फिर 1 टीस्पून जो सा इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर में मैं आपको बताऊं तो इसको आपने अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना है, हकीम साहब से मशवरा करके कि आया अकेली इसको इस्तेमाल कर लूँ या इसके साथ कोई चीज़ शामिल करके इस्तेमाल करूँ ताकि मुझे फ़ायदेमंद हो। तो आपने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हकीम साहब से मालूमात ले सकते हैं, या अगर दवाखाना तशरीफ़ ला सकते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद है। शकाकल मिस्री जो है मुरक्कब अदवियात के अंदर लबूब कबीर का ख़ास जूस माना जाती है, जो हमारी दवाखाना की मशहूर मुरक्कब मजून है। तो आप वो भी बआसानी मंगवा सकते हैं। और जिन अमराज का मैंने ज़िक्र किया है, उन अमराज के हवाले से भी आप अगर मेडिसिन वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सअप करके भी आप अपना हकीम साहब से मशवरा करके अपने लिए दवाई तजवीज़ करके अपने घर बआसानी मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं आपको एक और मालूमात देता चलूँ कि आपको इस तरह की साफ़ और शफाफ और ताज़ा जड़ी बूटियाँ घर तक बस रसाई चाहिए उनकी, तो आप हमारी अजमल हर्ब साइट पे विज़िट करके ऑर्डर दे सकते हैं और घर बैठे बआसानी साफ़ सुथरी जड़ी बूटियाँ अपने घर तक मंगवा सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मालूमाती प्रोग्राम जितने भी हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज के लिए आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।